हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपा एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग। तो आज हम आपके सामने वीडियो लाए हैं डूइंग वर्ड्स कि डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं और सेइंग वर्ड्स यानी कि टेंस ऑफ वर्ब क्या होते हैं। हमने इसकी वीडियो पहले ही बनाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर आप स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से भी वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ दे रखा है द वर्ड दैट टेल अस व्हाट ए पर्सन, एनिमल और थिंग डज इज कॉल्ड ए डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड। जो शब्द हमें किसी पर्सन, एनिमल और थिंग्स के बारे में बताते हैं, कोई भी वर्ड है वो हमें पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स के बारे में बता रहा है कि हाँ भाई, तो उसे हम क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड्स कहते हैं। और डूइंग वर्ड्स को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है, मैं दोबारा वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि कोई भी शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति के बारे में, किसी जानवर के बारे में या किसी चीज के बारे में बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डूइंग वर्ड कहलाता है, और जिसे हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी रीड्स द बुक। शी रीड्स द बुक, वह बुक पढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, रीड। रीड हमारा क्या है, डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड है ये हमारा, कि वह रीड कर रही है, तो ये हमारी क्या होगी, वर्ब होगी। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं। तो रीड हमारी क्या होगी, वर्ब। जैसे आई राइट विद ए पेन, मैं पेन से लिखता हूँ या मैं पेन के साथ लिखता हूँ। मीनिंग वही होता है कि मैं पेन से लिख रहा हूँ। तो आई राइट, राइट हमारा क्या है, वर्ब, कि वो किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है। क्रिया किससे कर रहा है, क्या क्रिया हो रही है, क्या वर्ब हो रही है, कि वो लिख रहा है, राइट कर रहा है। चिल्ड्रन ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पी रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चे पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, दूध। तो ड्रिंक कर रहे हैं, तो ड्रिंक हमारी क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है आई वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा हूँ। तो आई वॉच, या मैं टेलीविजन देख रही हूँ, तो आई वॉच टेलीविजन। तो वॉच देखना, देखना हमारी क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है सेइंग वर्ड्स किसे कहते हैं। पहला था डूइंग वर्ड्स किसे कहते हैं, जो शब्द पर्सन, एनिमल और थिंग्स के बारे में बताते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब होती हैं। नेक्स्ट है सेइंग वर्ड्स। अब सेइंग वर्ड्स क्या होते हैं, सेइंग वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी आर द वर्ड विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। जब इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये सारे क्या हैं, वर्ड्स हैं, और ये जब सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेइंग वर्ड्स भी कहते हैं। और सेइंग वर्ड्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम कैसे करते हैं, इज एंड वाज। इज एंड वाज का यूज हम कैसे करते हैं, वन पर्सन और वन थिंग्स के साथ, यानी कि एक ही पर्सन के बारे में और एक ही चीज के बारे में, किसी जानवर के बारे में बात की जा रही है, तो उसका यूज किसके साथ करेंगे, हम इज एंड वाज का यूज करते हैं। कि जहां पर वन पर्सन और वन थिंग्स के बारे में बात की जाती है, वहां पर इज एंड वाज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आर एंड वर। आर एंड वर का यूज कब करते हैं हम, जब एक से ज्यादा पर्सन के बारे में या एक से ज्यादा थिंग्स के बारे में बात की जाती है। टू और मोर पर्सन और थिंग्स। एंड का यूज हम ओनली आई के साथ करते हैं। शैल बी, विल, शैल बी, आई, वी विथ फ्यूचर टेंस, यानी कि टेंस कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो हमारा इस टाइम चल रहा है यानी कि वर्तमान, पास्ट जो बीत चुका, एंड फ्यूचर जो अब आएगा। तो फ्यूचर शैल बी का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं। आई, वी विथ फ्यूचर टेंस। शैल का यूज आई और वी के साथ किया जाता है, शैल बी का यूज फ्यूचर टेंस में। विल बी
यू, ही, शी, इट, दे इन द फ्यूचर टेंस। इसमें भी हम क्या करते हैं, आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं उनके साथ हम विल बी का यूज करते हैं। किस में करते हैं, फ्यूचर टेंस में करते हैं। नेक्स्ट, टेंस आपको पता ही है कि टेंस क्या होते हैं, एक बार फिर भी देख लेते हैं। ए वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो इफ समथिंग हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो हमें किसके बारे में बताते हैं, भूत, वर्तमान या भविष्य में कुछ घटित होने का अर्थ देने वाला रूप, यानी कि हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कुछ भी घटित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके बारे में हमें टेंस बताते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें जिनमें हम वर्ब का भी यूज करेंगे और हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करेंगे। फर्स्ट है हमारा, वह दौड़ रहा है। तो वह दौड़ रहा है, वह ही रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में हम किस चीज का यूज करते हैं, इज एम आर का। तो वह दौड़ रहा है यानी कि वन पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, इसका। ही इज रनिंग, कि वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। तो इसमें रनिंग हमारा क्या है, वर्ब है, और इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। रनिंग हमारी वर्ब है कि वो दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। बट हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है हमारा, कि प्रेजेंट में काम हो रहा है कि वह दौड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसलिए इज का प्रयोग किया है, ही इज रनिंग। नेक्स्ट है, वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही है यानी कि वो लड़की है, तो किस चीज का यूज करेंगे, शी का। शी, वह गाना गा रही है, तो ये भी हमारा है, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में एक लड़की के बारे में बात की जा रही है, ओनली वन पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, शी इज सिंगिंग। तो इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और सिंगिंग हमारी क्या है, वर्ब। क्या क्रिया हो रही है, क्या वर्ब हो रही है, कि वो सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही है। नेक्स्ट है, मेरी माँ रसोई में खाना बना रही है। मेरी माँ रसोई में खाना बना रही थी। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसमें किस चीज का यूज हो रहा है, थी, तो इसमें पास्ट का यूज हो रहा है कि वो बना नहीं रही है, बना रही थी, पहले बना चुकी हैं। तो किसका यूज हो रहा है, पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। तो पास्ट टेंस में हम किस चीज का यूज करते हैं, वाज और वर का। अब मेरी माँ रसोई में खाना बना रही थी यानी कि वो अकेली रसोई में खाना बना रही है, तो ओनली वन पर्सन का यूज हो रहा है। तो वन पर्सन का यूज है, तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं, जब वन पर्सन के बारे में बात की जाती है तो वाज का। तो माई मॉम was cooking in the kitchen. My mom was, क्योंकि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में was और वर का यूज करता है। जब एक वन पर्सन के बारे में बात की जा रही है तो हम was का यूज करते हैं। जब मोर पर्सन के यानी कि एक से ज्यादा पर्सन के बारे में बात की जाती है तो वहां पर हम वर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वो कह रहा है कि मेरी माँ रसोई में खाना बना रही थी, यानी कि माँ ही अकेली है जो रसोई में खाना बना रही है। तो माई मॉम वाज कुकिंग इन द किचन। नेक्स्ट है, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, तो प्रेजेंट टेंस है दिया हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस है, बच्चा रो रहा है। बच्चा कितना है, सिर्फ एक बच्चा है, तो वो रो रहा है। तो द बेबी इज क्राइंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें इज, और क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है, तो वो क्राइंग कर रहा है। क्राइंग क्या है, हमारी वर्ब है, क्रिया, कि वो क्या क्रिया कर रहा है, वो रो रहा है। नेक्स्ट है, हम पार्क जा रहे थे। पास्ट टेंस है, थे, कि हम पार्क जा रहे थे लेकिन बारिश हो रही थी। हम पार्क जा रहे थे लेकिन बारिश हो रही थी, तो पार्क जा रहे थे। अब ये नहीं पता कि वन पर्सन के बारे में बात की जा रही है कि मोर पर्सन के बारे में। भाई पार्क जा रहे थे तो कितने भी हो सकते हैं जब वो लोग पार्क जा रहे हैं। तो यहाँ पर किस चीज का यूज होगा, पास्ट टेंस में वर का यूज होगा। वी वर गोइंग टू द
पार्क बट इट वाज रेन। हम पार्क जा रहे थे, यानी कि बहुत सारे पार्क जा रहे हैं, तो वी वर गोइंग टू द पार्क, लेकिन बारिश हो रही थी। बारिश तो सिर्फ एक ही है ना, तो बट इट वाज रेन, तो यहाँ पर हमने वाज का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा बच्चे बेड पर कूद रहे हैं। बेड या बिस्तर, बच्चे बिस्तर पर कूद रहे हैं, तो क्या आएगा? कूद रहे हैं, है क्या है हमारा? प्रेजेंट टेंस है। क्या है हमारा? प्रेजेंट टेंस कि वो भाई रहे हैं। तो बच्चे तो बहुत सारे हैं, तो इसमें किसका यूज होगा? माई। बच्चे बिस्तर पर कूद रहे हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं कि हाँ भाई वो बिस्तर पर कूद रहे हैं, तो बच्चे क्या होंगे? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, तो आर। चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन द बेड। बच्चे बिस्तर पर कूद रहे हैं। बच्चे हैं बहुत सारे हैं, तो चिल्ड्रंस होगा। चिल्ड्रंस आर जंपिंग ऑन द बेड कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं? बेड पर कूद रहे हैं। तो इसमें आर क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब, और जंपिंग कूदना कि वो क्या कर रहे हैं? क्या वर्ब कर रहे हैं? कूद रहे हैं। तो जंपिंग क्या होगी? हमारी वर्ब होगी। मेरी माँ पिछले महीने बीमार थी। मेरी माँ यानी कि माई मॉम बीमार थी। पास्ट टेंस के बारे में बात की जा रही है, तो सिर्फ एक माँ के बारे में बात की जा रही है कि मेरी माँ बीमार थी, यानी कि वन पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर किस चीज का यूज होगा? वाज का। पास्ट टेंस में किसका यूज होगा? वाज का। तो माई मॉम या फिर माई मदर भी लिख सकते हैं कि माई मदर वाज सिक लास्ट मंथ। माई मदर वाज सिक लास्ट मंथ। सिक बीमार, लास्ट मंथ कि पिछले महीने मेरी माँ बीमार थी, तो माई मदर थी। वन पर्सन के बारे में बात हो रही है पास्ट टेंस में, तो हम वाज का यूज करेंगे। सिक। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है हमने? वाज बट सिक। सिक हमारी क्या है? बीमार थी। तो क्या क्रिया हो रही है? कि वो बीमार पड़ी है, कि वो बीमार थी। नेक्स्ट है वह बहुत तेज दौड़ रहा है। वह बहुत तेज दौड़ रहा है, तो इसमें किस चीज की बात की जा रही है? प्रेजेंट टेंस की। वह बहुत तेज दौड़ रहा है, तो इसमें सिर्फ वन पर्सन के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो क्या यूज करेंगे हम? इज। किस चीज का यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में? वन पर्सन के लिए इज का। वह यानी कि इज, ही इज रनिंग वेरी, या तो हम यहाँ पे वेरी भी लिख सकते हैं या फिर हम यहाँ पे टू भी लिख सकते हैं। टू फास्ट कि वह बहुत तेज दौड़ रहा है। ही इज रनिंग टू फास्ट। नेक्स्ट है रोहन फुटबॉल खेल रहा है। रोहन फुटबॉल खेल रहा है यानी कि ये भी प्रेजेंट टेंस है। रोहन सिर्फ अकेला फुटबॉल खेल रहा है, तो अगर वो वन पर्सन के बारे में बात की जा रही है तो हम यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे? इज का। तो रोहन इज प्लेइंग ए फुटबॉल। रोहन इज प्लेइंग ए फुटबॉल। रोहन फुटबॉल खेल रहा है प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज किया जाता है। रोहन ओनली वन पर्सन के लिए हम इसका यूज करेंगे, तो रोहन इज प्लेइंग ए फुटबॉल। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारी क्या है? वर्ब है, क्रिया हो रही है। प्लेइंग वो खेल रहा है, तो ये हमारी क्या होगी? वर्ब, और इज हमारी क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है मीना अपने दोस्तों से बात कर रही है। अगर वो बात कर रही है तो ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस है।
अपने दोस्तों से बात कर रही है, यानी कि मीना अपने दोस्तों से बात कर रही है। तो मीना तो सिर्फ एक ही है ना, तो मीना बात कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, मीना इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। मीना इज टॉकिंग, टॉकिंग बात करना, टू हर फ्रेंड। मीना इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। मीना अपने दोस्तों से बात कर रही है। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए हमने इज का यूज किया है। इज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और टॉकिंग हमारी क्या है, वर्ब है कि क्रिया कर रही है, वो बात कर रही है। नेक्स्ट है, मैं बहुत नर्वस महसूस कर रहा था। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। मैं बहुत नर्वस, यानी कि वो सिर्फ अकेला है, वन पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस। आई वॉज पास्ट टेंस था तो हमने वाज का यूज किया, क्योंकि ओनली वन पर्सन के बारे में बात की जा रही थी कि मैं बहुत नर्वस महसूस कर रहा हूँ। महसूस यानी कि फीलिंग वेरी नर्वस। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस। तो ये थे आज के कि हमने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम एक साथ सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।